आप जीवन बीमा नहीं लेना चाहते हैं ना, मत लीजिए। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत लीजिए आप जीवन बीमा। पर एक पल के लिए जरा गंभीरता से सोचिए। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। आप हैं तो आपके परिवार में आज खुशियां हैं। आप हैं तो आपके परिवार में इनकम का जरिया है। आप हैं तो आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का आप ख्याल रखते हैं। आप हैं तो आपके परिवार के खर्चे आराम से चल रहे हैं। अब सोचिए, बुरा समय और अनहोनी दबे पांव आती है दोस्तों। भगवान ना करे कल आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले आपके परिवार की खुशियां छिन जाएंगी। आपके परिवार में जो आपकी द्वारा इनकम आ रही थी वो इनकम बंद हो जाएगी। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहेगा और आपके परिवार का खर्चा जो आपकी इनकम से चल रहा था वो खर्चा कैसे चलेगा? क्या आपने इन बिंदुओं पर कभी गौर किया? दोस्तों, परिवार का जब कमाने वाला चले जाता है तो वो तो प्रभु की शरण में चला जाता है, लेकिन उसके पीछे परिवार में जो लोग जिंदा रहते हैं, अगर उस घर में पर्याप्त पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो लोग जिंदा रहते हुए भी एक लाश के समान हो जाते हैं। उनकी खुशियां तो छिनती ही छिनती है, उनके अरमान तो छिनते ही छिनते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि अपने पेट की आग को कैसे शांत करें। क्यों? कि उनके घर में इनकम का जरिया बंद हो जाता है। वो लोग अशांत हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। उनके सपने तार तार हो जाते हैं, उनकी खुशियां छिन्न भिन्न हो जाती है। दोस्तों, समझदार लोग वो होते हैं जो बुरी परिस्थितियां और बुरे समय का पहले से ही ध्यान में रखकर अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार का खर्चा आसानी से चलता रहे, इस बात को ध्यान में रखकर वो इसकी व्यवस्था करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आपके परिवार की लिए कोई व्यवस्था करके रख रखी है? क्या आपने ऐसी कोई आर्थिक व्यवस्था कर रखी है कि कल आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार के सामने किसी तरह का कोई वित्तीय संकट खड़ा ना हो? क्या आपने अपने परिवार के लिए ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी है कि जो जिंदगी आपकी उपस्थिति में आपका परिवार आज जी रहा है, उसी तरह से आपकी अनुपस्थिति में भी आपका परिवार जीता रहे, आपके परिवार को तनिक भी कष्ट न हो पाए? दोस्तों, जाने वाला चला जाता है, उसके बाद उसके परिवार को सबसे पहले अगर कोई आर्थिक सुरक्षा देता है तो वह है जीवन बीमा। जीवन बीमा आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है, आपके परिवार को दैनिक खर्चों के लिए पैसा देता है, आपके परिवार के वो सपने जो आपकी अनुपस्थिति में पूरे नहीं हो पाएंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसा देता है, आपके परिवार को आर्थिक सहारा देता है। ऐसा सच्चा साथी है जीवन बीमा। क्या आपने ऐसे सच्चे साथी को अपना रखा है? क्या आपने आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार जीवन बीमा ले रखा है, या सिर्फ एक दो छोटी छोटी पॉलिसी लेकर जीवन बीमा लेने का नाम कर रखा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आपने अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार जीवन बीमा नहीं ले रखा है तो आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है उतना जितना कि उसको होना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार जीवन बीमा नहीं ले रखा हो तो प्लीज जीवन बीमा लीजिए और अपने परिवार की खुशियों को सिक्योर कीजिए, परिवार की आर्थिक सुरक्षा को सिक्योर कीजिए, क्योंकि बीमा ही व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है, कोई बात पूछनी है
किसी चीज की जानकारी करनी है, आपको कोई परामर्श चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके हमारे से परामर्श ले सकते हैं, जो हम आप जैसे लोगों को निःशुल्क देते हैं। अगर आपको जीवन बीमा लेने में सहयोग की जरूरत हो तो आप हमें बताइए, हम आपको उसमें भी सहयोग करेंगे। आपको बताएंगे आपके लिए जीवन बीमा का कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता दे सकता है। प्लीज अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।